नमस्कार दोस्तों, सोनी स्पेशल लीगल चैनल में आपका स्वागत है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, हर एक के लिए जानना। देखो, मैं थोड़ा केस के बारे में बताता हूँ। केस में हुआ क्या, रिचर्ड एक बहुत बड़ी ब्रांड है, उसके अंदर क्या हुआ, वो विस्की बनाते थे, दारू बनाते थे, ब्लेंडर्स प्राइड करके, इंपेरियल ब्लू करके। अब इंडिया में एक बंदा आया, उन्होंने लंदन प्राइड करके विस्की की बॉटल लॉन्च कर दी। ब्लेंडर प्राइड वालों ने देखा, उन्होंने लीगल नोटिस दिया, सामने वाले को कहा कि भैया ब्रांड बंद करो क्योंकि पैकेजिंग वर्ड सब सिमिलर है, हम तुम्हारा काम बंद करवा देंगे। लंदन प्राइड वाले माने नहीं, वो काम को कंटिन्यू रखा। फिर अल्टीमेटली ब्लेंडर्स प्राइड के ओनर ने लोअर कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया। अब देखो, लोअर कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्राइड वर्ड है ना, देखो लंदन प्राइड और ब्लेंडर प्राइड के बीच में डिस्प्यूट था। अब प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो लोअर कोर्ट ने कहा कस्टमर कंफ्यूज कहाँ हो रहा है, तो उन्होंने इंजंक्शन देने से मना कर दिया, स्टे देने से मना कर दिया। यह मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मैटर को देखा और कुछ 5 चीजों को एनालिसिस दिया। पहली चीज, क्या सच में इस केस में दम है, मतलब उन्होंने कहा अगर किसी भी केस के अंदर इंजंक्शन देना है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट के केस में, तो पहली चीज देखनी चाहिए प्राइमा फेसी केस में, क्या जो ब्रांड नेम है सही में डैमेज हो रहा है, ऐसा तो नहीं फेक केस है, फर्जी केस है और सिर्फ एक नॉर्मल सा वर्ड है उसको लेकर डिस्प्यूट हो रहा है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, लाइवलीहुड ऑफ कंफ्यूजन, क्या कस्टमर सही में कंफ्यूज हो रहा है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि वो ये मेजरमेंट ऑफ पैसों से, मनी से, नंबर से जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइड वर्ड है वो एक कॉमन वर्ड है। अब कोई विस्की बायर होगा तो ध्यान से लेगा। 1 रुपए की टॉफी होती तो आदमी ले सकता है नकली हो, बट एक विस्की महंगी चीज होती है, आदमी सोच समझ के लेता है। तीसरी चीज, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, मतलब सामने वाला जो बिजनेस चला रहा है, धंधा चला रहा है, उसको बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो लोग आदमी बिजनेस चला रहा है, बिजनेस ओनर, उसको सैलरी बांटनी है, टैक्सेस बढ़ने, कंपनी चलानी है। तो ऐसे अगर हर केस में उठा के इंजेक्शन देते गए बिना देखे सोचे समझे, तो बिजनेस को लॉस होगा, लोग बिजनेस करने से डरेंगे। तो ये चीज भी सुप्रीम कोर्ट ने का देखना जरूरी है। चौथी चीज, अगर इंजंक्शन, आप ये चीज समझिए, अगर इंजंक्शन ना मिले तो क्या डैमेजेस पैसों से कवर नहीं हो सकता। मतलब अगर इंजंक्शन नहीं दिया, दोनों पार्टीज बेच रहे हैं, लेटर ऑन 5 साल बाद मालूम पड़ा कि भैया सामने वाला ने डेफिनेटली कॉपी करा था, तो क्या डैमेजेस से ये पार्ट कवर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी कहा, इसके इस पॉइंट को भी नोट डाउन करो। 5वीं चीज, पब्लिक इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्या चीज बेनिफिशियल है। क्या मेडिसिन, जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन में इंजेक्शन देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट आता है कि पब्लिक की हेल्थ खराब हो रही है। विस्की के अंदर नहीं है कि भैया विस्की के अंदर दोनों ब्रांड अच्छी है, नकली तो वो बिल्कुल नहीं बेच रहे थे, लाइसेंसेस के साथ बेच रहे थे। तो ये 5 फैक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा लोअर कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स को, जब वो इंजेक्शन ग्रांट करेंगे एक्स पार्टी या इंजेक्शन ऐसे भी वो पास कर दें। तीसरी चीज, एक्स्ट्रा लीगल पॉइंट्स कोर्ट ने इसके अंदर पॉइंट आउट करे, जैसे प्राइड वर्ड को लेके कि देखो जेनरिक वर्ड जो होते हैं वो कभी भी किसी का मोनोपोली राइट नहीं बन सकते, बहुत जेनरिक वर्ड। अब देखो यहाँ पे कोर्ट ने क्या करा, जो सामने वाली कंपनी है ब्लेंडर्स प्राइड, उसने एक साथ अपने ट्रेडमार्क को लिया है, ना कि अलग अलग, और सामने वाला यूज कर रहा लंदन प्राइड, तो डिस्प्यूट है प्राइड वर्ड को लेके। अब प्राइड वर्ड तो एक्सक्लूसिव यूज कर ही नहीं रहा है रिचर्ड ब्रांड, वो ब्लेंडर्स प्राइड के साथ यूज करा और ये भी लंदन प्राइड के साथ यूज करा। और जो विस्की है वो एक प्रीमियम ब्रांड है, तो कस्टमर के कंफ्यूज होने में टाइम लगता है। एक प्रीमियम ब्रांड का आदमी 2 बार सोच के लेगा। 1 रुपए की टॉफी, 10 रुपए की टॉफी कोई भी ले लेगा, बट 1000 रुपए की टॉफी लोग 10 बार सोच के लेते हैं, देख के लेते हैं, नकली ब्रांड तो नहीं है। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में कस्टमर अलर्ट रहता है, कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। अब अगर आप एक स्टार्टअप चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, तो देखो पहली चीज जो कॉमन वर्ड्स होता है ना, सुपर, प्राइड, किंग, बैश, मतलब ऐसे ट्रेडमार्क आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो बड़ी ब्रांड्स यूज कर रहे हैं। कभी उन्होंने आप पे केस फाइल कर दिया, फिर अब इस ब्रांड ने तो लड़ लिया, पैसे खर्च कर लिया, कोर्ट में कहां तक पैसे खर्च करोगे। तो कोशिश करो ब्रांड नेम को यूनिक रखो, नेम, पैकेजिंग, लोगो, डिजाइन, हर चीज यूनिक। आज के टाइम में आप हर चीज यूनिक कर दो, कोर्ट के अंदर जाना, लॉयर्स को फिर आप हायर करोगे, डिस्प्यूट्स के अंदर जाओगे, आपका बहुत ज़्यादा पैसा बर्न हो जाएगा। इससे बेटर है कि शुरुआत के अंदर अपनी ब्रांडिंग को यूनिक रखो। जैसे जोमेटो है, यूनिक है, कोडक ब्रांड नेम था, यूनिक था, स्विगी है, ब्रांड नेम यूनिक है, तो उसको यूनिक करो, नेम को, पैकेजिंग को, ब्रांड नेम को, ट्रेडमार्क को, हर चीज़ को, और उसके पूरे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लो, सर्टिफिकेट्स लो, टीएमसी सर्टिफिकेट लो, ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट लो, ताकि लाइफ टाइम आपको इशू ना आए। और कोर्ट ने इसके अंदर ही बिल्कुल क्लियर कहा है कि अगर किसी को भी इंजंक्शन ग्रांट करना है तो उसके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए 2 चीज़ों का, एक तो कस्टमर कंफ्यूज हो रहा है और दूसरा मार्केट के अंदर गुडविल डैमेज हो रही है। अगर ये दोनों चीज़ें क्लियरली मिलती है तो डेफिनेटली लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट इंजंक्शन दे सकता है। अगर ये नहीं मिलती है तो इंजंक्शन देने के लिए मना किया गया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे रिगार्डिंग ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट। अगर डाउट एंड क्वेश्चन कोई भी रह गए तो नीचे कॉमेंट सेक्शन ओपन है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।